अब जो हमारा सेकंड लास्ट एरिया है हम यहाँ पे मूव करते हैं और ये है जी हमारा अबाउट एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। वैसे इसकी जो शेयर्स है ना हमारे सिलेबस में, इन शेयर्स का जो हमने ट्रीटमेंट पढ़ना है जाके वो हमने कैपिटल गेन्स में पढ़ना है। और ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम, इसका सवाल कैपिटल गेन के साथ लिंक होके पेपर में आता है। लेकिन अभी जो हम एम्प्लॉय शेयर स्कीम पढ़ने लगे हैं, हम सिर्फ इसका क्या देखेंगे, जो सैलरी की हद तक बेनिफिट है हमने क्या करना है, सिर्फ उसको कंसिडर करना है कि सैलरी में कैसे बेनिफिट इसका आएगा, कैसे बेनिफिट नहीं आएगा। लेकिन पेपर में एम्प्लॉय शेयर स्कीम का सवाल कैपिटल गेन के साथ लिंक होकर पेपर में आ रहा होता है। अब जो हम एरिया पढ़ रहे हैं इसको हम एम्प्लॉय शेयर स्कीम भी कहते हैं, इसको हम स्टॉक ऑप्शन स्कीम भी कहते हैं, इसको हम इक्विटी बेस्ड कंपनसेशन प्लान भी कहते हैं। ये एक ही चीज के 3 से 4 नाम है। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। अगर हम एक इसका जनरल आइडिया लें, अगर आपने शेयर्स परचेज करने हैं कैसे करोगे, मतलब शेयर्स परचेज करने हैं तो आप जाओगे मार्केट। मार्केट का मतलब है यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और वहां पे जो भी उनकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू होगी, हम क्या करेंगे, उस मार्केट वैल्यू के ऊपर हम क्या कर लेंगे, हम शेयर्स को परचेज करते हैं। ऐसे ही होता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल ने, मैंने या आपने शेयर्स परचेज करने हैं आज के दिन भी, हमारे पास सोल्यूशन यही है कि हम मार्केट जाएंगे। हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जा सकते हैं, हम लाहौर स्टॉक एक्सचेंज जा सकते हैं, हम इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज जा सकते हैं। हम यहाँ जाएंगे, जो शेयर परचेज करना है, जो उसकी मार्केट की वैल्यू चल रही होगी, हम क्या करेंगे, हम उस मार्केट के ऊपर शेयर्स परचेज कर लेंगे। ऐसे ही होते हैं। अब एम्प्लॉय शेयर स्कीम में क्या होगा, एम्प्लॉय शेयर स्कीम में ये जो एम्प्लॉयर है, ये जो एम्प्लॉयर है ये क्या कर रहा है, एम्प्लॉय को शेयर्स दे रहा है। अब ये जो शेयर्स दिए जा रहे हैं इस बंदे को, या तो ये फ्री में हो सकते हैं या ये रिड्यूस्ड प्राइस के ऊपर हो सकते हैं। व्हाट डज इट मीन, कि कंपनी कहती है कि हमारी मार्केट वैल्यू शेयर की है वो 40, लेकिन हम दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को ये शेयर 10 रुपए का। इसका मतलब 30 रुपए सस्ता क्या दिया जा रहा है, ये शेयर दिया जा रहा है। अब खुद बताओ, फ्री में दे दे कंपनी शेयर्स या रिड्यूस्ड प्राइस के ऊपर कंपनी शेयर्स दे दे, क्या ये बेनिफिट है कि नहीं है। फ्री में कंपनी शेयर्स दे दे या रिड्यूस्ड प्राइस पे दे दे, बेनिफिट है कि नहीं है। अब ये जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट क्यों मिल रहा है, ये सस्ता शेयर क्यों दे रहा है, मामे के पुत्र लगे हो आप, इसके चाचू के पुत्र लग रहे हो, क्यों सस्ता शेयर दिया जा रहा है, बिकॉज आप उसके एम्प्लॉय हैं। और एम्प्लॉयमेंटशिप में रहते हुए जो आपको बेनिफिट मिल रहा हो, क्या वो सैलरी का पार्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्या वो सैलरी का पार्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो बेनिफिट मिल रहा है, हमने देखना है कि इसको हम अपनी सैलरी का पार्ट किस तरह से बनाएंगे, ये चीज हमने देखनी है। तो ये वाली कहानी जो है ये हमने क्या करनी है, डिस्कस करनी है। अब ये जो एम्प्लॉय शेयर स्कीम है हमारी, इसका हम सफर शुरू करते हैं। अब एम्प्लॉय शेयर स्कीम का हम क्या करते हैं,
हम सफर आगाज का देखते हैं, कैसे तय होगा और कैसे नहीं होगा उसको देखते हैं। नाउ ये सफर है, अगर आप इसको समझ आ जाएगी तो आपका सफर ही रहेगा, वरना ये सफर कब सफर में कन्वर्ट हो जाए आपको अंदाजा नहीं होगा। अब इसमें ना हमने 3 स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो हमने देखने हैं। सबसे पहले हमें मिलेगा राइट टू शेयर या ऑप्शन लेटर। उस लेटर के बाद हमारी बारी आएगी इश्यूएंस ऑफ शेयर्स की। इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं ओपन और दूसरे हैं रिस्ट्रिक्टेड। और तीसरी हमारी फिर कैटेगरी आती है डिस्पोजल की। तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम की जो पूरी सफर है वो इन 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। अब ये वाले जो 2 स्टेप्स हैं ना, ये वाले, इसका ताल्लुक सैलरी के साथ है और इसका ताल्लुक जो होगा वो कैपिटल गेन्स के साथ होगा। तो हमने इसको इस तरह से लेकर चलना है। अब हम इन स्टेप्स को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1। वो क्या था? राइट टू शेयर या ऑप्शन लेटर। अब जाहिर सी बात है, कंपनी ने शेयर्स इशू करने हैं एम्प्लॉयज को। कैसे करेगी? कि आज ले जाओ? नहीं, वो आपको एक लेटर देगी, ऑप्शन लेटर देगी कि भाई वो आपको आवाज लगाएगी, नोटिफिकेशन इशू करेगी। उस नोटिफिकेशन के बाद एक कहेगी ये हमारे ऑफिस से जाके ये ऑप्शन लेटर पकड़ लो। इस लेटर के ऊपर लिखा होगा कि कंपनी जो है इतनी मालियत के शेयर इशू करना चाह रही है। शेयर की इस वक्त मार्केट में कीमत जो है वो हमारी 25 रुपए है, लेकिन हम ऑफर कर रहे हैं इस शेयर को 8 रुपए का। वो इस लेटर के ऊपर मेंशन करेंगे। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, ये लेटर के नीचे फॉर्म लगा हुआ है, आप उस फॉर्म को फिल करें, अपना नेम, अपना आईडी कार्ड नंबर और जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट अगर हुई कोई वो जमा करवाएं और आप इस लेटर को फिल करके हमें क्या करें, सबमिट करवा दें। अब कंपनी क्या कर रही है? कंपनी सबसे पहले ये लेटर इशू करेगी, जिसे हम राइट टू शेयर कहते हैं या हमें ऑप्शन लेटर कहते हैं। कंपनी क्या करेगी? सबसे पहले ये लेटर इशू करेगी। तो ये लेटर कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये लेटर एम्प्लॉयर ने किसको दिया? एम्प्लॉय को दिया। अब ये लेटर एम्प्लॉय के पास आ गया। अब एम्प्लॉय के पास इस लेटर आने के बाद अब कहानी किसकी कोर्ट में एंटर हो गई है? अब कहानी एंटर हो गई है एम्प्लॉय के कोर्ट। इसने इसको लेटर दे दिया, अब कहानी इसकी कोर्ट में एंटर हो चुकी हुई है, जो है जी हमारा एम्प्लॉय। इसके पास ये ऑप्शन है, इसके पास ये ऑप्शन है। अब ये इसको ऑप्शन लेटर मिला होगा, ये जिसने ऑप्शन लिया है, ये 2 तरह से मिल सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिल सकता है कि फ्री में आपने ये ऑप्शन लेटर ले लिया, कंपनी फ्री में दे रही थी, या आपने इसकी कोई अमाउंट वगैरह भी पे की हो सकती है। लाइक आपने 1000 रुपया दे दिया या आपने 5000 रुपया दे दिया। आप लोगों ने सुना होगा कि बैरियर टाउन के प्लॉट्स की फाइलें बिकनी है और मिलनी है, तो जी ये फाइलों के लिए ये फॉर्म निकल रहा है, 5-5 हजार रुपए का फॉर्म ले लें। आपने देखा होगा जी आशियाना हाउसिंग स्कीम आ रही है गवर्नमेंट की, उसके लिए अगर आपने प्लॉट लेना है तो प्लॉट के लिए ये फॉर्म है, फॉर्म लेंगे, 2000 का फॉर्म मिलेगा, फॉर्म जमा फिल करके जमा करा दें। कभी फॉर्म मुफ्त में मिलता है, कभी फॉर्म पैसे लेके मिल रहा होता है। सेम ऑप्शन लेटर भी इस तरह है कि ये हमें मुफ्त में मिल सकता है या हमसे वो थोड़े बहुत पैसे भी डिमांड कर सकता है कि जी 1000 रुपया दें ये ऑप्शन लेटर ले जाए, 5000 रुपया दें हमसे ऑप्शन लेटर ले जाए। क्यों? बिकॉज इस ऑप्शन लेटर में क्या किया जा रहा है, इस ऑप्शन लेटर में वो आपको फ्री में शेयर दे रहा है या सस्ते शेयर दे रहा है, तो इस लेटर की कोई ना कोई कीमत रख सकता है। अब आपके ऊपर है कि आपने लेटर फ्री में लिया है या आपने लेटर पैसे दे के लिया है। अब आपके पास ये आ गया, अब आपके पास लेटर आ गया या आप लेटर लेके आ गए। अब आपके पास पहला तो है, अगर आप
चाहते हैं इन शेयर्स को लेना, आप क्या करेंगे? ये जो उसने आपको लेटर दिया, साथ फॉर्म अटैच करके दिया, आप इसको फिल करेंगे, अपने तमाम जो डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे। उसमें अगर लिखा हुआ कि कोई पैसे कुछ जमा करवाने हैं शेयर्स के, वो आप सबमिट करवाएंगे और ये जाके आप कंपनी को दे देंगे कि कंपनी को आपने वो लेटर सबमिट करवा दिया, फिल करके दे दिया। और फिर आप क्या करेंगे? आप लेटर जमा करवाने के बाद वेट करेंगे। ऐसे ही है। और इसमें जब आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, मतलब आपका नेम, आपका आईडी कार्ड नंबर, अगर कोई अमाउंट वगैरह रिक्वायर्ड हुई तो वो सारी की सारी जमा करवा देंगे। ऐसे ही है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं कि आपने इस ऑफर को अवेल कर लिया या आपने इस लेटर को सब्सक्राइब कर लिया। कंपनी ने कहा कि भाई ले लो, आपने क्या कर लिया? आपने वो लेटर ले लिया, आपने कहा ठीक है, आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल किए, आपने वो जमा भी करवा दिए। जब हम ये वाला काम करते हैं, जब हम सब्सक्राइब करते हैं, इसका सैलरी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये सब्सक्राइब करना, ये फॉर्म जमा करवा देना, इसका कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं है। हमने बस फॉर्म जमा करा दिया, अब हम वेट कर रहे हैं कि हमें शेयर्स कब मिलेंगे। दूसरा तरीका है कि आपके पास ये फॉर्म आया, ऑप्शन लेटर आया, आप इस ऑप्शन लेटर को आगे भेज दो, डिस्पोज कर दो। आपने अक्सर देखा होता, सुना होता है कि जी ये सरकारी जमीन दे रहे हैं, इस बंदे का प्लॉट मिलना है, तो इस बंदे का नाम फॉर्म निकल आता है, वो फॉर्म आगे भेज रहा होता है। जैसे आशियाना के थे, लोगों ने फॉर्म लेके आगे भेजे थे। जिस तरह ये कोविड के दिनों में गवर्नमेंट की वो आई थी, वो एहसास प्रोग्राम, उस पर भी लोगों ने फॉर्म लेके आगे भेजे थे, मतलब खुद सब्सक्राइब नहीं किया, वो फॉर्म आगे भेज रहे होते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं। ये भी है ना आपके पास, कि आपके पास एक लेटर है, उस लेटर पे लिखा हुआ है 25 का शेयर 8 रुपए में ले लो। अब आपके पास है, आप उस लेटर को रीड करें, जमा कराएं, आप खुद शेयर लो, ये भी आपके पास है। आपके पास ये भी, आप कहते हैं मैंने शेयर नहीं लेना, लेकिन आपके पास वो फॉर्म तो है। अब उस फॉर्म को आप बेच सकते हो। आपके साथ वाला कहता है एम्प्लॉय यार मुझे बेच दे, मैनेजर ने कहा मुझे दे दो, आपने कहा ठीक है पैसे दे मुझे। अब आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे डिस्पोज? कि जब आप उसको बेचेंगे, उसको बेचने से जो आपको कंसिडरेशन रिसीव होगी, जो अमाउंट मिलेगी, आप बोलेंगे। और इस ऑप्शन की अगर कोई कॉस्ट आपने पे की थी, मतलब इसका 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया, कुछ भी आपने अगर पे किया था, वो आप लेस करेंगे। रिमेनिंग जो बेनिफिट होगा, वो क्या करेंगे? इस बेनिफिट को आप क्या करेंगे? अपनी सैलरी के अंदर ऐड कर देंगे, ये आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। इन शॉर्ट, ये जो हमें ऑप्शन मिल रही है, ये जो हमें ऑप्शन लेटर मिल रहा है, ये इसके दो ही कहानियां हैं हमारे पास। या तो हम क्या करेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे, या हम क्या करेंगे, उसको डिस्पोज कर देंगे। अगर हम उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, मतलब लेटर फिल करके दे दिया, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा, नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी, सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। और सब्सक्राइब हमने कर दिया, हम लेटर जमा करवा दिया, अब हम क्या कर रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं हमें कब दिया जाएगा, शेयर्स हमें कब मिलेंगे। दूसरा है हमारे पास डिस्पोज कर दो। डिस्पोज करोगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट किस फॉर्म में होगा? कि जो आपको कंसिडरेशन मिलेगी, हम वो लेंगे, और जो आपने उस ऑप्शन की कॉस्ट पे की थी वो लेस करेंगे। ये जो बेनिफिट अर्न हुआ, ये सैलरी में ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ऑप्शन लेटर था, आपने उसको बेच दिया, उसको बेचने के बाद जो आपको अमाउंट रिसीव हुई वो 10,000 रुपया थी, और आपने ये ऑप्शन लेटर लिया था 3,000 रुपये का। 3,000 का लेटर लिया, 10,000 रुपये का भेज दिया, कितना बेनिफिट हुआ? 7,000 का। ये जो बेनिफिट है आपका, ये क्या होगा? आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा।
ये बेनिफिट 7,000 रुपये का हम क्या करेंगे, हम सैलरी का पार्ट बना देंगे। और जब आपने उस ऑप्शन को डिस्पोज कर दिया, आपने बेच दिया, क्या आपको वो शेयर मिल सकता है सस्ता? द आंसर इज नो। तो बेच दिया, बेचने के बाद कहानी हमारी यहाँ पे ही खत्म हो गई, इससे आगे नहीं चलेगी। लेकिन अगर सब्सक्राइब किया तो हमारी कहानी इससे आगे चल रही होगी। तो आप ऑप्शन को सब्सक्राइब कर लें, आप उसको एक्वायर कर लें, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन अगर आप उस ऑप्शन को बेच दें तो उसका ट्रीटमेंट होता है, और वो हम क्या करते हैं, जो गेन या बेनिफिट आता है वो सैलरी में ऐड कर रहे होते हैं। अब स्टेप नंबर 2 हमारा वो है जी इश्यूएंस ऑफ शेयर। अब इश्यूएंस ऑफ शेयर से क्या मुराद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया, आप इंतजार कर रहे हो शेयर का, आप शेयर्स का इंतजार कर रहे हैं कि हमें अब एम्प्लॉय कब शेयर इशू करेगा। अब उसने आपको शेयर्स देने हैं, उसने आपको शेयर्स जो हैं वो इशू करने हैं एम्प्लॉय को। अब आपने तो लेटर लिख के दे दिया, आपने डिटेल्स जमा करा दी, या जो रिक्वायर्ड अमाउंट थी वो आपने जमा करवा दी हुई है। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि आपको वो कब शेयर मिलेगा। मतलब अब कंपनी जो है, कंपनी के पास ये वो लेटर पड़ा हुआ है, मिस्टर ABC ने उस लेटर को जमा करा दिया हुआ है, उस फॉर्म को जमा करा दिया हुआ है, और इस फॉर्म के तहत हमने उस बंदे को 500 शेयर्स देने हैं। अब ये जो 500 शेयर्स देने हैं इसकी हमने बात की है। ये जो शेयर्स इशू किए जाएंगे इसकी दो इकसाम होती हैं। हमारे पास ये होते हैं ओपन शेयर्स, या हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स होते हैं। अब ओपन शेयर्स और रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स का मतलब क्या है, इसको समझिएगा। ओपन शेयर्स का मतलब क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। तो ये वो शेयर्स हैं, जैसे ही आपको ये शेयर्स ट्रांसफर किए जाएंगे, जैसे ही आपको शेयर्स दिए जाएंगे, उसी वक्त इन शेयर्स को डिस्पोज करने का राइट जो होगा वो भी आपके पास आ जाएगा। मतलब जिस दिन शेयर्स दे दी आपको, आपको इन्होंने ये अलाउ कर दिया कि आप इन शेयर्स को बेच सकते हैं, आपको बेचने का हक दे दिया उसी दिन ही कि आपके पास शेयर्स हैं, आपने आपको दे दी है, आप जब चाहो आप जाके इनको मार्केट में बेच सकते हो, आप इनको सेल कर सकते हो। ये उन्होंने आपको बताया, इन्हें हम कहते हैं ओपन शेयर्स। रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स क्या होते हैं, ये वो शेयर्स हैं कि ये आपको ट्रांसफर तो कर देते हैं, ये आपको मिल तो गए हैं, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, उन्होंने आपके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि इस डेट तक, इतने महीने तक आप इन शेयर्स को डिस्पोज नहीं कर सकते, आपको बेचना मना कर दिया है। तो ये दो तरह के शेयर्स होते हैं। एक है हमारे पास ऑप्शन ओपन शेयर कि जब मिले उसी वक्त बेच दो। दूसरे हैं हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स के मिल तो गए हैं लेकिन 6 माह तक, 1 साल तक, या इस डेट तक आप इन शेयर्स को नहीं बेच सकते। ये जो चीज है, इस तरह के हमारे शेयर्स इशू किए जा रहे होते हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ओपन शेयर्स का ट्रीटमेंट क्या होगा और रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स का ट्रीटमेंट क्या होगा। हम इसको वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं ओपन शेयर्स। ओपन शेयर्स का मतलब क्या है? ओपन शेयर्स का मतलब है कि जैसे ही हमें शेयर्स मिलेंगे, हमारे पास उन शेयर्स का राइट टू डिस्पोज होगा, हम उन शेयर्स को बेच सकते हैं, हमारे पास राइट टू डिस्पोजल है। अब ये जैसे ही हमें इशू हुए, हम हमारे पास राइट टू डिस्पोजल आ गया, हम इनको बेच सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक शेयर था, ये आपको इशू हुआ यकम 2022 को, आपने यकम मार्च 2022 को ऑप्शन लेटर मिला, आपने इस ऑप्शन लेटर को क्या कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, या आपने इसको एक्वायर कर लिया, आपने फॉर्म जमा करा दिया। अब आप फॉर्म जमा करा के वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आपको जाके यकम मई 2022 को क्या कर दिए गए,
आपको शेयर्स इशू कर दिए गए, जो उन्होंने कहा था, जितने शेयर्स कहा था उन्होंने, वो शेयर्स आपको क्या कर दिए, आपको इशू कर दिए। अब देखें, जब हमने ऑप्शन को सब्सक्राइब किया तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ था, कोई भी चीज आपकी सैलरी में ऐड नहीं हुई थी। लेकिन जब आपको शेयर इशू कर दिए गए, जिस दिन शेयर इशू किए जाएंगे उस दिन का हम बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे, और वो बेनिफिट हम क्या करेंगे, आपकी सैलरी के अंदर ऐड करेंगे। अब वो बेनिफिट किस तरह से ऐड किया जाएगा, ये बेनिफिट का फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा कि जिस दिन हमें शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, जिस दिन हमें शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, हम लेंगे उस दिन की शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू, कि जब हमें उसने शेयर्स दे दिए उस दिन उन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, हम वो लेंगे। इसमें से लेस करेंगे कि मैंने शेयर्स के बदले में कितना पे किया, मेरी कॉस्ट ऑफ शेयर्स क्या थी, मैं वो यहाँ पे देखूंगा कि मेरी कॉस्ट ऑफ शेयर्स क्या थी, वो मैं यहाँ पे लेस करवा दूंगा। उसके अलावा जो मैंने ऑप्शन के ऊपर खर्चा किया था, यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन लेटर एक्वायर किया था, वो जो ऑप्शन की कॉस्ट थी मैं वो भी यहाँ पे लेस करवा दूंगा। जो रिमेनिंग जवाब आएगा वो मेरा बेनिफिट होगा, और ये बेनिफिट क्या किया जाएगा, मेरी सैलरी के अंदर ऐड किया जा रहा होगा। अब इसको समझते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यकम 1 मार्च 2022 को आपको ऑप्शन लेटर गिवन किया गया, ऑप्शन लेटर गिवन टू एक्वायर 500 शेयर्स एट ₹8। आपको कहा गया कि भाई साहब हम आपको कह रहे हैं कि ₹8 का शेयर जो है वो हमसे ले लो, दे देंगे। और इस ऑप्शन लेटर के लिए अगर आप चाहते हो, आपको फॉर्म लेना चाहते हो, ₹2000 सबमिट करवाओ, ये हमसे लेटर ले लो, ये आपने इस ऑप्शन लेटर की कॉस्ट पे की, ठीक है। और जो वैसे आपके शेयर की मार्केट वैल्यू चल रही है वो है ₹30। शेयर आपका ₹30 का है, कंपनी कह रही है 500 शेयर ले लो ₹8 के लिहाज से, अगर लेना चाहते हो ये फॉर्म है, इसकी कीमत ₹2000 है। अब आपके पास क्या हुआ, आपने ये ऑप्शन जाके अवेल कर लिया, आप ये लेटर उठा के ले आए। आप अगर लेटर उठा के ले आओ तो आपके पास ऑप्शन के दो ट्रीटमेंट है, क्या कि आप इस ऑप्शन को अवेल करेंगे। अवेल का मतलब क्या है कि आपने वो तमाम जो रिक्वायरमेंट्स थी वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की, और इस लेटर को आपने क्या कर दिया, आपने इस लेटर को सबमिट करवा दिया। और सबमिट करवाने के बाद आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे फॉर द शेयर इशू, कि हमें शेयर इशू किए जा रहे हैं। इस चीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज हमें अभी तक तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। दूसरा है कि आपको ऑप्शन लेके है ₹2000 की, आपने कहा नहीं चाहिए शेयर, हम इसको डिस्पोज कर देते हैं। डिस्पोज करेंगे तो जो अमाउंट आपको मिलेगी आप वो पकड़ेंगे, उसमें से जो आपने कॉस्ट पे की है ऑप्शन की, यहाँ पे आपने 2000 पे की है तो 2000 लेस करवा देंगे। ये जो बेनिफिट आएगा ये क्या हो जाएगा, आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो दो ही रास्ते हैं, या तो डिस्पोज कर दो या एक्वायर कर लो। अगर डिस्पोज कर दो तो बेनिफिट सैलरी में आ जाएगा। आपने एक्वायर कर लिया, आपने कहा ठीक है भाई 2000 खर्च किया, शेयर लेते हैं। अब आप वेट कर रहे हैं शेयर का, तो यकम 5/2022 को कंपनी ने किया, कंपनी ने आपको शेयर्स अलॉट कर दिए। कंपनी ने कहा भाई साहब ये इस बंदे ने लेटर जमा कराया है, ये बंदा इंटरेस्टेड है 500 शेयर्स लेने का। तो ₹8 का कंपनी कितना का शेयर बेच रही थी, कंपनी ₹8 का शेयर बेच रही थी। कंपनी ने कहा भाई साहब ₹8 के लिहाज से आओ, पैसे दो, शेयर ले दो, मतलब 8 × 500 क्या जवाब आता है, 4000। कंपनी 4000 के 40,000, 4000 आता है। कंपनी ने कहा हम आपको शेयर देने लगे हैं, हम आपको 500 शेयर दे रहे हैं, ₹8 का शेयर है,
4,000 जमा कराओ और शेयर ले जाओ। कंपनी ने ये आवाज लगाई, हमने जाके अमाउंट जमा कराई, अमाउंट जमा कराने के बाद क्या हो गए, ये हमें शेयर इशू कर दिए गए, ये हमारे पास शेयर्स आ गए हैं। और इन शेयर्स के ऊपर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब मिलेंगे हम इनको बेच सकते हैं। अब जिस दिन कंपनी ने हमें शेयर्स दिए, इस दिन उस कंपनी के शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू थी, जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 50 थी। मतलब उस दिन कंपनी का शेयर 50 का बिक रहा है। हमें कंपनी ने क्या दे दिया है, हमें कंपनी ने 8 रुपए का दे दिया है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका बेनिफिट निकालना है जिस दिन शेयर इशू किए गए हैं। हम क्या लेंगे, हम इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ इशू, कि जब हमें शेयर इशू किए गए हैं उस दिन की हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। तो 50 रुपए का जो हमें शेयर इशू किए गए हैं 500, लेकिन उसकी उस दिन कीमत क्या थी, मार्केट वैल्यू 50। तो टोटल कितनी वैल्यू बनती है, 25,000। अगर कोई बंदा जाता, अगर मैं ही जाता आज के दिन इस कंपनी का मार्केट में शेयर परचेज करने, तो मुझे कितने का शेयर पड़ना था, ये 25,000 रुपए का। लेकिन मैंने कितने पैसे पे किए हैं, मैं इसकी यहाँ पे कॉस्ट लेस करवा दूंगा। अब मेरी आ जाएगी कॉस्ट टू शेयर्स, जो मेरी शेयर्स की कॉस्ट है जो मैंने पे की है, 8 रुपए का एक शेयर था, मैंने 500 की पेमेंट की, मैंने यहाँ पे 4,000 रुपया शेयर्स का पे किया था। और मैंने ऑप्शन लेटर भी तो लिया था, और ऑप्शन लेटर का मैंने 2,000 पे किया था, मैंने वो भी यहाँ पे लेस कर दी। तो सब कुछ करने कराने के बाद भी मुझे 19,000 रुपए का बेनिफिट मिला है, 19,000 रुपए का फायदा मिला है। ये जो बेनिफिट मिला है 19,000 रुपए का, ये मेरी सैलरी के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एज अ बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय शेयर स्कीम। तो ये हमारा फॉर्मूला था, जिसको मैंने कहा था कि इस फॉर्मूला के तहत हम क्या करेंगे, अपना बेनिफिट जो है वो कैलकुलेट करने होंगे। और ये हमारी एग्जाम्पल है। अब देखो 25,000 का शेयर है, खर्चा हमारा कितना आया, खर्चा हमारा 6,000 आया। तो 6,000 दे के 25,000 की मालियत के शेयर ले लिए, तो ये बेनिफिट है कि नहीं है, ये बेनिफिट है। ये बेनिफिट जो है ये क्यों मिला है, बिकॉज आप उस कंपनी के एम्प्लॉय थे। अब चूंकि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय थे, सो दैट्स वाई ये क्या किया जाएगा, आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। ये जो 19,000 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है आपको। तो ओपन शेयर्स की बात हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। फॉर्मूला समझ आ गया कि जिस दिन शेयर इशू किए जाएंगे उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें जितनी हमने कॉस्ट पे की है, शेयर्स की कॉस्ट और ऑप्शन की कॉस्ट को लेस करेंगे, और जो बेनिफिट आएंगे वो हमारी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा कि ये मुझे बेनिफिट मिला है ड्यू टू एम्प्लॉय शेयर्स की। आगे आते हैं हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स। रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स का मतलब है कि हमारे पास नो राइट टू डिस्पोज फॉर सर्टेन पीरियड, कि एक मखसूस वक्त तक हमें शेयर्स तो मिल गए हैं लेकिन हम उन्हें नहीं बेच सकते। अभी जो हमने एग्जांपल किया इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें 1 मार्च 2022 को हमें ऑप्शन मिली, हमने ऑप्शन को सब्सक्राइब किया और हमने 2,000 रुपया जमा करवा दिया। ठीक है, ये जमा करवाने के बाद हमने क्या किया, हमने वेट किया। और इस चीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये तो अब आप लोगों को याद हो गया होगा कि इस चीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। उसके बाद हम वेट करते रहे, 1 मई 2022 को हमें शेयर इशू कर दिए गए। इसका मतलब था कि उस दिन हमें बुलाया गया, हमने 8 रुपए के लिहाज से 500 शेयर्स की पेमेंट की, वो कितनी थी, 4,000 रुपए। और इस दिन जो शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू थी वो थी 50। अब हमें शेयर्स इशू कर दिया गया,
लेकिन साथ ही कंपनी ने कहा कि भाई साहब हम तुम्हें शेयर दे रहे हैं, लेकिन तुम इन शेयर्स को बेच नहीं सकते। आपको उसने बेचने से मना कर दिया। जब आप इन शेयर्स को बेच नहीं सकते, डिस्पोज नहीं कर सकते, तो चूंकि आपको शेयर मिल भी गए हैं तो आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे। उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, आप वेट करेंगे जब तक ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो अपलिफ्ट नहीं होती, जब तक ये रिस्ट्रिक्शन खत्म नहीं होती। उसने कहा था कि 30 जून 2022 तक आप शेयर नहीं बेच सकते। आपने 30 जून 2022 तक वेट किया। जैसे ही 30 जून 2022 का दिन खत्म हुआ, आपकी रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई, आपके पास डिस्पोज करने का राइट आ गया। जिस दिन रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट होगी, जो डेट ऑफ अपलिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन होगा, उस दिन का हम क्या करेंगे, हम बेनिफिट निकालेंगे और वो सैलरी में ऐड करेंगे। बिकॉज आपको शेयर्स तो मिल गए थे, लेकिन आपके पास उन शेयर्स को डिस्पोज करने का राइट नहीं था, आप मालिक नहीं थे। लेकिन जब आपको डिस्पोज करने का राइट आया है, तब आप क्या करेंगे, तब आप उसके मालिक होंगे। अब आप क्या करेंगे, इस दिन का आप क्या करेंगे, आप बेनिफिट निकालेंगे। और ये बेनिफिट इस दिन का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वो हम देख लेते हैं। फॉर्मूला इसका होगा जी, फेयर मार्केट वैल्यू एट अपलिफ्टिंग, कि जिस दिन अपलिफ्ट हुआ उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, लेस कर देंगे जो हमारी कॉस्ट है, जो हमने पे की थी जितनी भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। अब ये हम एग्जांपल कर लेते ना। इस एग्जांपल में हमने किया था कि हमें इस तारीख को ऑप्शन मिली, हमने सब्सक्राइब कर ली, हमने वेट किया, हमें शेयर इशू कर दिए गए, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लग गई, हम उन शेयर्स को बेच नहीं सकते थे। जिस दिन रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई, उस दिन उन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू जो 70 पे। अब हमने इस दिन का क्या करना है, इस दिन का हमने बेनिफिट ऐड करना है। अब वो बेनिफिट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम लेंगे कि जी उस दिन की जो हमारी फेयर मार्केट वैल्यू है, हम वो लेंगे। कौन सी वाली, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि आप भूलें ना इसको। फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ अपलिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शन, कि जिस दिन रिस्ट्रिक्शन उठी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, और इसके मुताबिक उस दिन 70 की वैल्यू थी, तो 70 का एक शेयर था, 500 शेयर कितने के बनेंगे, 35,000 के। उस दिन शेयर्स की वैल्यू थी 35,000। हमने लेस करनी है कि हमने कितनी कॉस्ट पे की है। तो जो हमने कॉस्ट पे की थी शेयर्स की, 8 रुपीज पर शेयर इंटू 500, 4,000। और हमने ऑप्शन का पे किया था 2,000। ये हम लेस करेंगे, रिमेनिंग हमारे पास बेनिफिट आ जाएगा, कितना बनेगा, 29,000। ये बेनिफिट क्या होगा, ये हमारी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। तो दोनों में बेनिफिट ऐड ऐसे ही होगा, बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस फेयर मार्केट वैल्यू पे आ रहा है। कि अगर रिस्ट्रिक्टेड शेयर है तो उसपे शेयर हम फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी लेंगे, जो डेट ऑफ अपलिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन वाली है। और अगर ओपन शेयर है तो उसमें हम फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी लेंगे, जो हमारी शेयर इशू वाली है। दोनों में डिफरेंस हमारा यही है, और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स जो है, अगर मैं इसको समराइज कर दूं, आपको रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स मिले, आप क्या करेंगे, इसके भी दो ट्रीटमेंट है। अभी हमने एक ट्रीटमेंट पढ़ा है ना, कि जब आपको शेयर दे दिए गए, ये रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स हैं, आप इनको डिस्पोज नहीं कर सकते। अगर आपको ये कह दिया गया है तो आप वेट करेंगे। वेट का मतलब है आप रिस्ट्रिक्शन जब तक अपलिफ्ट नहीं होगी, आप उस दिन का इंतजार करेंगे। जिस दिन रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हो जाएगी, आप उस दिन का बेनिफिट लेंगे, और वो क्या कर देंगे, आप अपने सैलरी में ऐड कर देंगे,
जो हमने पढ़ा है इस फॉर्मूला के मुताबिक। ऐसे ही है। एक इसमें ट्रीटमेंट और भी होता है। आपको रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स मिले, उन्होंने कहा भाई सब्र करो। आपने कहा सब्र नहीं होता मुझसे, मैं नहीं वेट कर सकता। उन्होंने कहा कि आपने इस तारीख तक शेयर नहीं बेचने। आपने कहा मेरे से वेट नहीं होता। आपने रिस्ट्रिक्शन खत्म होने से पहले ही, बिफोर अपलिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शंस खत्म होने से पहले ही क्या कर दिया, आपने उन शेयर्स को डिस्पोज कर दिया, आपने उन शेयर्स को बेच दिया। दोस्त को बेच सकते हो, शासन एम्प्लॉय को बेच सकते हो, मैनेजर को बेच सकते हो। आपने कहा भाई मेरे से वेट नहीं होता। उन्होंने कहा शेयर नहीं बेचना, आपने उस तारीख तक नहीं शेयर बेचना, लेकिन आपने उस तारीख से पहले पहले शेयर बेच दिया। तो फिर क्या किया जाएगा, जब और डिस्पोज करेंगे, उस बेचने के ऊपर जो आपको बेनिफिट होगा, उस बेनिफिट को हमने क्या करना है, सैलरी में ऐड करना है। तो कैसे बेनिफिट निकाला जाएगा कि जो आपको कंसिडरेशन रिसीव हुई होगी, जो आपको कंसिडरेशन रिसीव हुई होगी, जितने का भी शेयर बेचा वो आएगा आपका। इसमें से लेस कर देंगे कि जो आपकी शेयर्स की कॉस्ट थी, मतलब जो आपने शेयर की कॉस्ट पे की, कॉस्ट ऑफ शेयर्स, और जो कॉस्ट ऑफ ऑप्शंस है वो आप यहाँ पे लेस करवा देंगे। वो लेस करवाने के बाद जो भी ये गेन आएगा या बेनिफिट होगा वो आपका सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स के दो ट्रीटमेंट है। क्या, या तो आप रिस्ट्रिक्शन खत्म होने का इंतजार करो, रिस्ट्रिक्शन खत्म होने का इंतजार करोगे, जिस दिन रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट होगी उस दिन का जो बेनिफिट होगा वो हम क्या करेंगे, आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे। ठीक है। दूसरा है कि आपसे वेट नहीं किया जाता, कहते हैं भाई नहीं इंतजार होता, सब्र नहीं है, बेसब्रे हैं आप, तो आपने रिस्ट्रिक्शन खत्म होने से पहले ही बेच दिया। अगर आपने रिस्ट्रिक्शन खत्म होने से पहले बेच दिया तो जो बेनिफिट होगा वो इसके तहत क्या किया जाएगा, आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद दो स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आखिरी स्टेप है, स्टेप नंबर 3, वो है जी डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। कि आपको शेयर्स मिल चुके हुए हैं, या तो शेयर्स मिल चुके हैं ओपन शेयर्स, या उन शेयर्स की रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है, आप उन शेयर्स के मालिक बन चुके हुए हैं। ओपन शेयर्स थे तो उस दिन के लिए, या अगर रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स थे तो जिस दिन उनकी रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है। मतलब जब आप उन शेयर्स के मालिक बन चुके हुए हैं। अगर आप मालिक बनने के बाद शेयर्स को बेचेंगे तो जो गेन होगा वो हम जाके कैपिटल गेन में ऐड करेंगे। ये हम जाकर दोबारा कैपिटल गेन में भी पढ़ेंगे। मतलब आपको जब शेयर इशू किए गए, शेयर इशू करने के बाद आपके पास शेयर्स आ गए, अब आप उन शेयर्स के मालिक हैं, आप ओनर हैं। बीइंग एन ओनर अगर आप उन शेयर्स को बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो गेन जो होगा वो आपका कैपिटल गेन में जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा निकालने का, कि जितनी आपको अमाउंट मिलेगी इन शेयर्स को बेचने से, हम यहाँ पे लेंगे कंसिडरेशन रिसीव्ड या फेयर मार्केट वैल्यू जो ज्यादा होती है वो, उसमें से हम लेस करेंगे जो हमने ऑप्शन परचेज की थी, ऑप्शन की कॉस्ट, वो हम यहाँ पे लेस करवाएंगे। जो हमने शेयर्स की पेमेंट की थी वो हम यहाँ पे लेस करवाएंगे, और जो हमने एम्प्लॉय शेयर स्कीम में बेनिफिट ऐड किया था जब हमें शेयर्स मिले थे वो भी हम यहाँ पे लेस करवा देंगे। ये वाला बेनिफिट हम सैलरी में ऐड कर चुके होते हैं। लाइक ये देखें, जब आपको ये शेयर मिला था, रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स की रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई थी, तो ये बेनिफिट आपने सैलरी में ऐड किया था। और जब आपको ओपन शेयर्स मिले थे, तो जब ओपन शेयर्स मिले थे तो ये बेनिफिट आपने सैलरी में ऐड किया था। तो ये जो एम्प्लॉय शेयर स्कीम का बेनिफिट आपने ऐड किया था वो भी आप इसमें से लेस करेंगे। ये लेस करने के बाद जो गेन या लॉस आएगा
ये आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स का पार्ट बन जाएगा। हम उसको उस हेड में क्या कर देंगे, ट्रीट कर देंगे। तो ये वाला स्टेप नंबर 3 है। इसका ताल्लुक किसके साथ है, इसका ताल्लुक कैपिटल गेन के साथ है। जब हम कैपिटल गेन्स वाले चैप्टर में जाएंगे, वहां पे मूव करेंगे, वहां पे जाके इसको समझेंगे, तो हमारा ये 100% क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बट आपने याद रखना है कि जब आपको शेयर्स मिल जाए, जब आप उन शेयर्स के मालिक बन जाए, मालिक बनने के बाद अगर आप शेयर्स को बेचेंगे तो आपका वो गेन कहाँ जाएगा, कैपिटल गेन्स में जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो आपको कंसिडरेशन मिलेगी तो उसमें से लेस कर देंगे कि जो आपने ऑप्शन की कॉस्ट पे की थी वो, जो आपने शेयर्स की पेमेंट की थी वो, और जो आपने इस एम्प्लॉय शेयर स्कीम का सैलरी में बेनिफिट ऐड किया था वो, ये तीनों आप लेस करेंगे। ये तीनों लेस करने के बाद जो आपका गेन वगैरह आया होगा वो आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 स्टेप जो है वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसको आपके फिंगर टिप्स पे लेके आऊं, ये देख रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन खत्म होने से पहले लिख लें, अपने नोटबुक पे भी लिख लें आप कि रिस्ट्रिक्शन खत्म होने से पहले बेचा तो सैलरी में बेनिफिट होगा, रिस्ट्रिक्शन खत्म होने के बाद में बेचा तो कैपिटल गेन में बेनिफिट है। ये लिख लें सारे के सारे, इस चीज को लिख लें कि रिस्ट्रिक्शन खत्म होने से पहले, बिफोर रिस्ट्रिक्शन अगर आपने इसको बेचा तो सैलरी में बेनिफिट, आफ्टर रिस्ट्रिक्शन बेचा तो कैपिटल गेन में जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको भी समझा देता हूँ ताकि कोई आपको मसला बाद में पे ना आए। हमने कहा 3 स्टेप्स हैं। एम्प्लॉय शेयर स्कीम में हमें जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं हमने वो ऐड करने होते हैं। स्टेप 1 क्या है, हमें ऑप्शन लेटर मिलते हैं। ऑप्शन लेटर मिलेंगे, या तो हम उसको एक्वायर कर सकते हैं या तो हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं। अगर हमने ऑप्शन लेटर मिला और हमने उसको डिस्पोज कर दिया तो जो हमें कंसिडरेशन रिसीव हुई होगी उसमें से जो हमने कॉस्ट पे की है ऑप्शन की वो लेस करेंगे, जो बेनिफिट होगा वो हमारा सैलरी में ऐड हो जाएगा। यही बात है। और अगर आप उसको डिस्पोज नहीं करते बल्कि आप उसको एक्वायर कर लेते हैं तो फिर क्या करेगा, आप स्टेप नंबर 2 पे मूव कर जाएंगे। आप वेट करेंगे इश्यूएंस ऑफ शेयर का, कि शेयर्स आपको इशू किए जा रहे हैं। शेयर्स जो आपको इशू किए जा रहे हैं वो 2 तरह के हैं, या तो आपको ओपन शेयर्स दिए जाएंगे या आपको रिस्ट्रिक्टेड शेयर दिए जाएंगे। अगर आपको ओपन शेयर्स दिए गए हैं, जिस दिन आपको शेयर्स मिल गए हैं उस दिन जो बेनिफिट होगा, मतलब एट अ डेट ऑफ इशू, उस दिन का बेनिफिट आपने लेना है। उस दिन की लेंगे आप फेयर मार्केट वैल्यू, जब शेयर्स दिए गए हैं आप लेस कर देंगे कॉस्ट, मतलब जो आपकी ऑप्शन के जो आपने पैसे पे किए हैं वो, जो आपने शेयर्स की अमाउंट पे की है वो कॉस्ट लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट क्या कर देंगे हम सैलरी में एज अ बेनिफिट ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन कर दिया कि ये आपकी सैलरी के अंदर ऐड होनी है, ये मेंशन है। दूसरा है कि आपको रिस्ट्रिक्टेड शेयर मिल जाए। रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स का मतलब क्या है कि आपके पास उन्होंने शेयर तो दे दिए हैं बट उन्होंने कहा कि आप इसको स्पेसिफिक टाइम तक तो नहीं बेच सकते। अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स मिल जाए तो 2 ही ट्रीटमेंट है, या तो आप उस रिस्ट्रिक्शन का खत्म होने का वेट करेंगे या आप क्या करेंगे, आपसे इंतजार नहीं होगा, आप पहले ही उसको बेच देंगे। अगर आप रिस्ट्रिक्शन खत्म होने से पहले ही बेच दें, अगर आप रिस्ट्रिक्शन खत्म होने से पहले ही बेच लें तो जो आपको कंसिडरेशन मिली होगी वो हम लेंगे और लेस करेंगे जो आपने ऑप्शन की कॉस्ट पे की है, जो आपने शेयर्स की कॉस्ट पे की है वो लेस करेंगे, जो गेन होगा वो हमारा सैलरी में ऐड हो जाएगा। और अब आप उन रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स को नहीं बेचते, आप इंतजार करते हैं कि कब रिस्ट्रिक्शन खत्म होगी। तो जिस दिन रिस्ट्रिक्शन खत्म होगी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ अपलिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ये पकड़ेंगे। जो आपने कॉस्ट पे की थी मतलब ऑप्शन की और शेयर्स की वो आप इसमें से लेस करवा देंगे
और जो बेनिफिट आएगा वो भी क्या किया जाएगा, सैलरी में ऐड किया जाएगा। तो ये हमारा पूरा एम्प्लॉय शेयर स्कीम है कि सैलरी में जो बेनिफिट्स इसके होते हैं वो किस तरह से ऐड किए जा रहे होते हैं।